तो इक्विलिब्रियम चैप्टर में जो दो पार्ट है, केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा है आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर जो डाउट्स है आपके, वो मैं अभी ले रहा हूं। ये शायद एररलेस के डाउट्स है। तो पहला क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दी हुई है आपको। फॉर द केमिकल इक्विलिब्रियम एक रिएक्शन है ये, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड रिवर्सिबली गिव्स calcium oxide plus CO2. This is also solid and this is gas. और तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच हम कहां से ढूंढ सकते हैं, ये पूछा है हमको। ये एम्स 2005 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ठीक है, आपको ये इक्वेशन, मतलब इसका यूज आपको नहीं है सिलेबस में। एक मिनट, हाँ, आपको कुछ ग्राफ्स दिए हैं, इनमें से कौन से ग्राफ से आप डेल्टा एच फाइंड आउट कर सकते हो इस रिएक्शन का, ये पूछा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, 12th क्लास में आपको इक्वेशन है ये, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू ए ई रेज टू माइनस ई ए बाय आर टी। और ये मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी रहती है। खैर कोई जरूरत नहीं, मैं बस अपने लिए डिराइव कर रहा हूं। अब ई रेज टू ये है और ई रेज टू, अब आपको पता है कि के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है। डेरिवेशन में हमने देखा है, राइट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो तरीके से आता है, आप देख लो, के एफ अपॉन के भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। हाँ, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट भी आता है, लेकिन के एफ अपॉन के भी आता है, डेरिवेशन में मैंने दिया है। तो ये एक्चुअली फॉरवर्ड की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, ये बैकवर्ड की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं ठीक से, तो ई रेस टू ए रेस टू एक्स अपॉन ए रेस टू, मतलब ए रेस टू ए माइनस बी रहता है वो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डेरिवेशन पे ध्यान मत दो, कोई जरूरत नहीं आपको। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बैकवर्ड अपॉन आर टी माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड अपॉन आर टी। तो 1 अपॉन आर टी अगर इससे मैं कॉमन ले लेता हूं, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू ई रेज टू 1 अपॉन आर टी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बैकवर्ड माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड, इस तरीके से आ जाता है। तो अगर आप किसी रिएक्शन में देखोगे तो ये इस तरीके से होता है, किसी भी रिएक्शन का ग्राफ ऐसे मान लो। तो यहां से यहां तक होता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, और यहां से यहां तक होता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। और आपको पता होना चाहिए कि यहां से यहां तक होता है डेल्टा एच। डेल्टा एच यानी पता है आपको, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड, ये उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एच का। यहाँ पे निगेटिव है ना डेल्टा एच, तो इससे इसको माइनस किया तो निगेटिव आएगा आंसर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बस ये भी याद रखो, बाद में आपको पता चलेगा भी कि डेल्टा एच इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बैकवर्ड आता है। यहाँ पे आंसर निगेटिव आता है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बैकवर्ड से फॉरवर्ड नहीं निकालना है, फॉरवर्ड से बैकवर्ड निकालना है, राइट। तो डेल्टा एच का वैसे तो ये भी पता होना चाहिए, यहाँ पे रिएक्टेंट होते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट होते हैं। तो ये है, यहां से यहां तक होती है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, और यहां से यहां तक है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो बेसिकली क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट रहता है। ये माइनस ये, इसको आप उल्टा करोगे तो ये माइनस ये भी कर सकते हो आप देखो ग्राफ से आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे नहीं भी समझ में आया तो मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स में ये समझा के दूंगा भी। तो
और ये इक्वेशन, इसको अरेनियस इक्वेशन कहते हैं, जो कि आपको 12th क्लास केमिकल काइनेटिक्स में है। अभी टेंशन मत लो, मुझे कहना क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या आता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड, देखिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड डेल्टा एच है, तो बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड यानी माइनस डेल्टा एच होगा, तो माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। अब इस ई को मैं इधर लेके जाता हूं तो ये एलियन बन जाता है, एलियन ऑफ के, राइट, माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। और एलियन को अगर लॉग में कन्वर्ट करते हो तो 2.303, ये तो उसका रिलेशन ही है, एलियन और नेचुरल, मतलब ये है एलियन का मतलब है लॉग टू द बेस ई, और उसको log टू द बेस 10 में अगर कन्वर्ट करना है तो हमको 2.303 लगाना होता है। तो 2.303 log k इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। ये इक्वेशन आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, यहां से डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, इसे वेंट ऑफ इक्वेशन भी कहा जाता है। एक बार बस लिख लो वेंट ऑफ इक्वेशन, 2.303 log k इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, या फिर इस 2.303 को क्या करो आप इसके नीचे लाओ, ये सब की जरूरत नहीं आपको, ये मैंने खुद के लिए डिराइव किया। जैसे कि मैंने बोला मुझे कई इक्वेशन याद नहीं रहते तो मैं डिराइव कर लेता हूं, तो आपको याद रखना है यही, log k इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। log k इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच। तो हमको पूछा गया है कि कौन से ग्राफ से हम डेल्टा एच निकाल सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो टेम्परेचर के साथ के चेंज होता है, रिएक्शन का डेल्टा एच तो फिक्स रहता है, टेम्परेचर के साथ के चेंज हो रहा है, मतलब के भी वेरी करता है और जब टेम्परेचर वेरी करता है तभी। तो इन दोनों के बीच का ग्राफ कैसे आएगा, इसको हम अगर लिख ले log k इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन टी। अब मैं इसको अगर y मान लेता हूं, इसको अगर यम मान लेता हूं, माइनस यम, ये माइनस है, और 1/t को इसको मैं x मान लेता हूं, तो y इज इक्वल टू एम एक्स, ऐसी लाइन आएगी पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो y एक्स, ये y एक्सिस पर कौन है, log k, और x एक्सिस पर कौन है, 1/t होना चाहिए, भूलना नहीं, t नहीं होना चाहिए, 1/t होना चाहिए। तो आपका आंसर आना चाहिए बेटे, ये log p गलत है, हाँ चलिए अब log k, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब किसी भी ऑप्शन में ना आपको y एक्सिस पर log k दिया नहीं है, ऑप्शन आपको क्या दिया है पता है, आपको ऑप्शन दिया है, आपको ऑप्शन दिया है, हर ऑप्शन में यहां पे log p मतलब log प्रेशर ऑफ CO2 दिया है, ये नहीं दिया। तो आपको लग सकता है कि अगर यहाँ पे एक ऑप्शन नन ऑफ दिस दिया होता, हर ऑप्शन में यही किया है, क्या किया है इन्होंने, एक पे ऐसी लाइन मारी है, एक पे कुछ ऐसी लाइन खींची है, एक पे कुछ अलग किया है, लेकिन हर जगह पे यहाँ पे क्या दिया है, लॉग प्रेशर ऑफ CO2, दे हैव नॉट गिवन लॉग के। और डी ऑप्शन अगर नन ऑफ दिस दिया होता तो आपको जल्दबाजी में लग सकता है कि डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका अगर के लिखोगे आप, के फॉर दिस रिएक्शन, तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट का प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का प्रेशर, लेकिन प्रोडक्ट में एक ही गैस है, सो प्रेशर ऑफ CO2 अकेला ही आएगा, बाकी इनको तो लेना ही नहीं। सो K इज इक्वल टू PCO2। तो हम log K की जगह पर यहां पे क्या लिख सकते हैं, log K, K की जगह पर प्रेशर ऑफ CO2 भी लिख सकते हो, 1 अपॉन टी। सो इस तरीके का जो ग्राफ है उससे हम डेल्टा एच निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन ए तो सही नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट आना चाहिए, PCO2। ऑप्शन डी और बी तो एक जैसे ही लग रहे हैं मुझे, बी नहीं नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट है, 1/t है उसमें। ए ऑप्शन जो करेक्ट दिया है वो गलत है, ए ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये तो ऐसे ही आता है, इसमें कोई वाई इंटरसेप्ट है ही नहीं इसमें, राइट, वाई इंटरसेप्ट इसमें है ही नहीं। चलिए समझ में आया क्या, इस तरीके से ग्राफ अगर आप निकालोगे
तो इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो स्लोप क्या होगा, द स्लोप ऑफ द ग्राफ, मतलब इसका स्लोप हम मेजर कर सकते हैं, और स्लोप मतलब डायरेक्टली ये वैल्यू आ जाती है हमारी, मैंने बोला ना दिस इज द स्लोप। तो आर पता है तो इसका हम स्लोप निकालेंगे, मान लो इसका स्लोप आ गया 2, तो हम क्या करेंगे 2 इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू मतलब जो भी वैल्यू आएगी 2 मान लो, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर, ऐसा लिखेंगे। तो आर पता है, स्लोप पता है, तो डेल्टा एच निकाल सकते हैं। क्या आपको ये समझ में आया? बोलो एक बार मुझे, मैंने जो भी बताया समझ में आया क्या? क्वेश्चन यस और नो? हाँ, ये बोर्ड पे समझाऊं या स्क्रीन के ऊपर समझाऊं, एक बार बोलो मुझे, बोर्ड के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर? मतलब स्क्रीन के ऊपर मुझे क्वेश्चन दिखाने में आसानी जाएगी और कुछ नहीं है, क्वेश्चन दिखा सकता हूं मैं स्क्रीन के ऊपर। हाँ चलिए फिर स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन दिखाऊंगा, ऑप्शन भी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। और क्या है, आपको बस हिंट्स चाहिए। अब देखिए जो डाउट रहते हैं आपके डिफिकल्ट रहेंगे, इसलिए सभी ध्यान देंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मानना पड़ेगा। और ये जो मैथमेटिकल ट्रिक्स है ना, आपको 1 और 2 चैप्टर सॉल्व करने पर नहीं आती, कई सारे चैप्टर सॉल्व करने पर आती है। और ये ना मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज होती है कि उस चैप्टर को सॉल्व करोगे तो उसी चैप्टर में काम, ऐसा नहीं आता। अगर आप एक चैप्टर सॉल्व करोगे तो वो लॉजिक दूसरे तीसरे चौथे किसी भी चैप्टर में आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही मैथमेटिक्स की एक खासियत होती है, फिजिक्स मैथमेटिक्स, तो इसमें ना सब मैथमेटिकल ही था। तो देखिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओपन विथ इसको रोटेट। तो आपके सामने अब स्क्रीन है, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए ये, चलिए इसको बड़ा भी कर लेता हूं जरा। अरे जाओ भैया, म्यूट कर लो जरा सबको आपको। तो ये देखो 55th क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहां पे। फॉर द रिएक्शन, पढ़ लो सभी, this n2 plus 3h2 at 400 Kelvin, Kp is equal to 41, find the value of Kp for the following reaction। अरे बेटा क्या है, मैंने बोला था ना ये तो बहुत आसान है बेटा। इसमें क्या किया है देखिए, बस देखना है कि इस रिएक्शन से इस रिएक्शन को कैसे लाया गया है। सिंपली क्या किया है, इस रिएक्शन को ना, देखो इस रिएक्शन को मेरे ख्याल से हाफ से मल्टीप्लाई किया है, तो ये रिएक्शन आ गई। तो मैंने बताया चलो इसको हम मान लेते हैं रिएक्शन 1, इसको मान लेते हैं रिएक्शन 2। तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ रिएक्शन 1 आ रहा है। तो मैंने बोला तो K2 क्या आएगा, K2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ K1 नहीं आएगा। क्या बोला था मैंने, वो पावर में चला जाता है। किसी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो रिएक्शन को, तो ये नंबर आपका पावर में चला जाता है ना, रेस टू 1/2। रेस टू 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ K1, और K1 आपको क्या दिया है बेटे, 400, सॉरी 400 नहीं बेटा, 41 दिया है, राइट।
तो K1 की वैल्यू अगर आप डालोगे यहाँ पे 41 का स्क्वायर रूट, तो सिंपल सी बात है 41 का स्क्वायर रूट नियरली 6 पॉइंट कुछ आ जाएगा। मैंने बोला ना रफ आंसर निकालने होते हैं, तो ऑप्शन यही इज करेक्ट। चलो ये भी समझ में आया, बोलो एक बार फटाक से बोलो जरा। बहुत ही आसान था ये, कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ ठीक है, बहुत आसान था। चलिए आगे देखते हैं। ये वाला हो गया, ये वाला चलिए चलिए, मस्त लग रहा है ये भी मुझे। और ना आपको प्रैक्टिस करनी है बेटे ऐसे क्वेश्चंस की। चलो मैं जरा जगह बना लूं अपने लिए, यहाँ पे इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं। चलिए 1 मिनट। सबसे पहले मैं जरा इसको बड़ा कर लूं। पहले तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ लो, आप सभी लोग पढ़ लो, कम ऑन। ये रिएक्शन है, ठीक है। चलो इसको मैं बाजू हटा देता हूं, ऑप्शंस को इधर रहने दो इनको। तो 2 मोल पहले थे, राइट। यहां हाइड्रोजन के कितने थे भैया, 6 मोल। और ये तो शुरू में 0 था, राइट। मतलब कुछ बताया नहीं उसका ना, तो 0 है। 1 लीटर कैपेसिटी है, इसका मतलब मोल यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, ये मैंने आपको बताया। 1 लीटर है तो 50% ऑफ N2 इज कन्वर्टेड, मतलब रिएक्ट कितना हो, ये देखिए ये है इनिशियल मोल्स, रिएक्ट कितने हुए 50%, मतलब आधे रिएक्ट हुए, यानी एक रिएक्ट हो गया। अब इसका एक रिएक्ट होता है तो इसके 3 रिएक्ट होते हैं बेटा, इसके 3 रिएक्ट हो गए, तो फाइनली बचे कितने, इसके बचे एक, 2 में से एक गया, ये 6 में से 3 गए, इसके 3 बचे। और इसका एक रिएक्ट होता है तो इसके 2 फॉर्म होते हैं, तो फाइनली इसके 2 मोल। अरे क्या है ये, बहुत ही आसान है, क्या है ये। Kc इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है, अमोनिया, उसका स्क्वायर, और नीचे हाइड्रोजन, उसका क्यूब, मल्टीप्लाइड बाय नाइट्रोजन। अब Kc पूछा है ना, Kp तो नहीं पूछा, तो प्रेशर निकालने की कोई नौबत ही नहीं है यहाँ पे। तो इज इक्वल टू अमोनिया कितने हैं भैया, ये देखिए 2 है इक्विलिब्रियम पर, तो 2 स्क्वायर। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखोगे तो इक्विलिब्रियम पर कितने हैं, 3 है, तो 3 क्यूब। और ये आपका, ये तो नाइट्रोजन 1 ही है, तो 4 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब कितना आता है, 3 9 3 27, 4/27। अरे क्या है इसमें, इसमें क्या नहीं समझा था, गायत्री है क्या, गायत्री ने भेजा है शायद ये, इसमें क्या समझा नहीं था बेटा, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। हाँ ये बहुत आसान है। चलो समझ में आया क्या, केसी कैसे निकाला मैंने यहाँ पे, ये आसान था, बहुत आसान, इसमें कुछ था ही नहीं, लॉजिक कौड़ी का भी नहीं था। समझ में आया तो बोल दो यस और नो। आपको लेके क्यों बना रहा हूं मैं, कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ये देखना होगा ना मुझे, राइट। अब यहाँ पे क्या है, at 320 Kelvin a gas E2 is 20% dissociated to E, the standard free energy change। चलिए डेल्टा जी वाला आपको नहीं है, टेंशन मत लो इसका, डेल्टा जी 20% डिसोसिएटेड। अभी आपको डेल्टा जी हुआ नहीं है, सो आप टेंशन मत लो। बेसिकली क्या होता है, पहले के निकालना होता है इसका, और के बाद डेल्टा जी निकालना होता है, माइनस आर टी 2.30 माइनस आर टी लॉग के। चलिए फिर भी मैं बता ही देता हूं अभी क्या है, बता ही देता हूं, इसको भी बता देते हैं बेटे, क्या है प्रॉब्लम इसमें भी तो। चलिए कंट्रोल एक्स, कंट्रोल ए, डिलीट, कंट्रोल वी। चलो सबसे पहली बात तो आते हैं हम यहाँ पे, ये नहीं दिख रहा ना, तो एक गैस है A2 जो कि डिसोसिएट हो रहा है A में, 20% डिसोसिएट हो रहा है। तो मान लो
इसका कॉन्सेंट्रेशन शुरू में था C। अब मैंने बताया कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मैंने कल ही आपको लिखवाया था, यहाँ पे क्या रहता है C इंटू 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पे होता है C इंटू अल्फा, और यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2C अल्फा। चलो ये समझ में आया या नहीं आया, बोलो ये समझ में आया या नहीं आया जो मैंने लिखा? अरे समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो नहीं भी बोल सकते हो बेटा। ये मैंने 2 क्यों लिया पता है क्या? हाँ 2 क्यों लिया? क्योंकि इसका 2 है यहाँ पर। हमने ये सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी किया था एक बार। इसका अगर 1 मोल डिसोसिएट होता है ना, चलो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में। चलो इसको नीचे लिख लेता हूं। अब डिटेल में कैसे बेटा? अगर ये है इनिशियल, अब रिएक्टेड अंदर लिख लेता हूं मैं। रिएक्टेड, इसके कितने रिएक्टेड है बेटा? C इंटू अल्फा, हमने देखा है ना, ये है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उसका। तो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल इंटू अल्फा। ये मैंने लिखवा के दिया है आपको, ये नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल यानी यही है ये, उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब इतने रिएक्ट हुए, अब इसका एक रिएक्ट होने पर इसके 2 फॉर्म होते हैं, तो इसके C अल्फा रिएक्ट होने पर इसके 2 इंटू C अल्फा फॉर्म हो जाएंगे। तो चलिए अब इसका Kc बनता है, Kc पता है ना आपको Kc क्या होता है? तो ये कॉन्सेंट्रेशन 2C अल्फा, मतलब ये है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, और उसका स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 2 है, इसको भूलना नहीं, ये 2 है राइट, तो ये स्क्वायर हो गया। नीचे क्या आता है? इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो C इंटू 1 माइनस अल्फा। चलो अब इसको खींच लेते हैं इधर, राइट। सो Kc क्या आता है इसका? 2C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। चलो तो वैल्यू डाल देते हैं, C और C कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू, अरे बेटा C तो रह गया ना इसमें, अब क्या करे? अरे अब क्या करे? अब तो मुसीबत आ गई। RTLN K तो होता है, लेकिन C को कहाँ डाल दे? चलो थोड़ा सोच। तो पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमें कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं था, इसलिए हम जरा देखते हैं कि उसमें क्या हुआ है। तब तक आप क्या करो, इस वाले क्वेश्चन को पढ़ लो, 57th क्वेश्चन को पढ़ लो, आप ठीक से पढ़ लो। चलो और क्वेश्चन, अंजलि आप उतना काम कर दो प्लीज। कुछ नहीं है, पिछले वाला प्रॉब्लम बिल्कुल सही, मतलब सबसे पहले तो आपने जो बोला कि मोल 1 कंसिडर करना है, सो नो प्रॉब्लम। तो हमारा जो के आ रहा था, कुछ नहीं, सब कुछ सही चल रहा था। हमारा के भी आया था 0.2 राइट, वहां पे मैं 2 का स्क्वायर करना भूल गया था। देखिए के की वैल्यू हमारी कुछ ऐसी आई थी ना, 2 इंटू C अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे था 1 माइनस अल्फा, नीचे ऐसा आया था, और इंटू C, और मैं इस 2 का स्क्वायर करना भूल गया था राइट। तो उसका स्क्वायर अगर करते हो, सभी वैल्यू डालते हो, तो के की वैल्यू हमारी 0.2 आती है। और हाँ तो 0.2 है, और फिर हमारा जो डेल्टा G नॉट रहता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको थर्मोडायनेमिक्स में पता चलेगा, अभी टेंशन मत लो। आता है -RT/LN/K, और मैंने ना ये 0.2 यहाँ पे डाला, और मैंने बोला कि चलो इसकी वैल्यू क्या आती है, -RT/LN/0.2। बस 0.2 का LN निकालना था, उसके लिए मैंने क्या किया, 0.2 को मैंने लिखा 2 डिवाइडेड बाय 10, और LN2 माइनस LN10 लिखा,
तो बेटा एलियन 2 की वैल्यू तो उन्होंने दी है क्वेश्चन में, लेकिन एलियन 10 की वैल्यू हमने 1 पकड़ी, लेकिन वैसे नहीं, लॉग 10 की वैल्यू 1 है, एलियन 10 की वैल्यू 2.303 रहती, राइट? तो वहां पे हमारी गलती हो गई। तो एलियन 10 की वैल्यू अगर देखो, इसकी वैल्यू तो उन्होंने क्वेश्चन में दी रखी है, तो हम क्या करते हैं, एलियन 2 इज पॉइंट, एलियन 2 इज 0.693 माइनस एलियन 10 इज 2.303। अब अगर करोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको इधर डालोगे तो सही आंसर आएगा, नो प्रॉब्लम। सो एक सबसे पहले एजम्पशन की, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको 1 एज्यूम करना। अगर आपको कहीं पर भी परेशानी होती है तो उसको 1 एज्यूम करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, ये समझ में आया क्या? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया क्या बेटे? बोलो बेटे और बेटियों, सब बोलेंगे, कम ऑन। यस, बहुत अच्छे। चलिए, सो थैंक्स नागेश। मुझे लगता है नागेश ने बताया था मुझे ये ट्रिक 1 कंसिडर करना है। नागेश, थैंक यू फॉर योर सजेशन। चलो अब आगे देखते हैं हम ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही मुझे लग रहा है दिखते ही कुछ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस इज गिवन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। एक तो सबसे पहली बात, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही फालतू होते हैं। एक रिएक्शन है, ये दूसरी रिएक्शन है, ये तीसरी है, हमको बस इन 2 रिएक्शन से इस तीसरी को लाना है और कुछ भी नहीं है। क्या है? अब 2 रिएक्शन से तीसरी कैसे आती है, ये तो मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स में बहुत डिटेल में बताऊंगा। अब यहां पे भी मैं बताता हूं। देखिए, आपको क्या करना है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड में H2 चाहिए, राइट? तो इस रिएक्शन में H2 है राइट हैंड साइड में, तो उसको लेफ्ट में लाना है, और 2 ही चाहिए, इधर भी 2 ही है, बस मुझे राइट से लेफ्ट आना है। तो सबसे पहले तो तीसरी रिएक्शन मुझे चाहिए, तीसरी रिएक्शन मुझे पहली और दूसरी से चाहिए, तो मुझे पहली रिएक्शन में H2 मिला, तो बस मुझे पहली रिएक्शन को लेना है, लेकिन उसका H2 मुझे राइट से लेफ्ट को लाना है, तो उसको माइनस कर दो। यह समझ में आया क्या? बोलो, माइनस क्यों किया, समझ में आया क्या रे? बोलो बेटा, बोलो। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, राइट? माइनस कर दिया ना, माइनस करने पर रिएक्शन उल्टी होती है। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए बेटा? मुझे चाहिए CO2। अब एक बात है, CO2 कहां पर है? राइट साइड में है, दूसरी रिएक्शन में, लेकिन 2 है, मुझे चाहिए कितने? एक ही CO चाहिए, मुझे एक ही चाहिए, यहां पर 2 है, लेकिन जिस साइड में चाहिए उसी साइड में है, तो माइनस नहीं करना है, प्लस करना है। किसको? R2 को। लेकिन मुझे चाहिए 1 और यहां पे है 2, तो मैं इस रिएक्शन को क्या कर दूंगा? हाफ कर दूंगा। ये भी समझ में आया क्या? बोलो एक बार, बोलो, बोलो। यस। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि R3, रिकॉर्डिंग पे ध्यान दिया करो, अगर रिकॉर्डिंग चालू नहीं है तो बोला करो। तो रिएक्शंस मतलब ये कैसे आई बेटा? R3 इज इक्वल टू ना -1 मल्टीप्लाइड बाय R1 प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय R2। तो K3 इज इक्वल टू, मैंने बोला कैसे होता है, ये सबसे पहले ये जो प्लस है उसको हम इंटू करते हैं, या R1 की जगह पर हम K1 लेंगे, ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो पावर में जाएगा, R2 की जगह पर हम K2 लेंगे, ये जो मल्टीप्लीकेशन में है उसे हम पावर में ले जाएंगे। अरे बोलो, समझ में आया तो बोलो, बोलो एक बार, समझ में आया क्या ये क्या किया मैंने? आया, आया, ठीक है। अब K1 रेस टू -1 है तो वो नीचे जाएगा, K2 रेस टू स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये K1 वाला नीचे जाएगा बंदा, और K2 कितना है हमारा? इधर देखो, ये है, तो 1.6 इंटू 10 रेस टू -6, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1.6। अरे ये स्क्वायर रूट ऊपर का ही है, नीचे का नहीं है बेटे, नीचे का नहीं है, नीचे स्क्वायर रूट मत लेना, ये इधर नहीं लेना, ठीक है? तो ये 1.6, अरे ऊपर का कुछ देखो भैया, कहीं गलत हो रहा हो तो मुझे बताओ। मुझे लगता है कि ये वाला गलत हुआ। K1 जो है, K1 6.4 है, 6.4 इंटू 10 रेस टू -8,
तो चलो कंफर्म करो इसको सॉल्व करके। आप आंसर सही है क्या, जो दिया है ऑप्शन में वही आ रहा है क्या? आप करो ये तो मैं नहीं करने वाला। और बोलो कंफर्म और नॉट कंफर्म। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक का, चलिए ये वाला अच्छा दिख रहा है ये भी। सबसे पहले इसको बढ़िया सा बड़ा कर लेता हूं यार। चलो आप पढ़ लो जब तक मैं भी पढ़ लेता हूं। Two mole of PCl have introduced in vessel of 5 liter capacity at particular temperature at equilibrium. PCl have found to be 35% in PCl value of। अरे क्या ये कितना फालतू है, कितना फालतू है ये, बहुत ही फालतू क्वेश्चन, बहुत ही। चलो देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं भैया। आपको क्या किया है, एक रिएक्शन पहले तो लिखनी होगी। PCl5 है, हमने इसके बारे में बॉन्ड चैप्टर में पढ़ा है बेटे, राइट। इसकी ज्योमेट्री सीसॉ होती है वगैरह वगैरह। ये डिकम्पोज होता है PCl3 और Cl2 में। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन गैसेस है और कौन सॉलिड है, ये पता करना, राइट। ये अभी आपको नहीं आएगा, टेंशन मत लो आप बस रट्टा मारो अभी। लेकिन आपको कहां पे ये आपको होना चाहिए, 12th क्लास में। यस, 12th क्लास में इसका सब कुछ है आपको, वो गैस है, सॉलिड है, जो भी है, ठीक है। तो PCl5 और PCl3 दोनों भी सॉलिड है सबसे पहले तो। अब 10th क्लास, सॉरी 12th क्लास में जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें दोनों है, PCl3 और PCl5। तो इसमें एक ही है गैस, वो है क्लोरीन। तो ये है सॉलिड, ये भी है सॉलिड, और ये है गैस। अब देखो 5 लीटर का वेसल है, भूलना नहीं है। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल यानी मोलैरिटी नहीं रहता बेटे, हाँ ठीक से देना होगा आपको। 2 मोल्स इसके लिए थे, तो इसके 0 0 हो गए शुरू में इनिशियली। अब रिएक्ट कितना हुआ है, रिएक्ट डायरेक्टली मत लो, ठीक से ले लो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, यहां पे पहले लिख लो C। और आपको पता है कि इक्विलिब्रियम पे कैसा लिखा जाता है, एट इक्विलिब्रियम C इंटू 1 माइनस अल्फा। और ये क्या होता है, C इंटू अल्फा, C इंटू अल्फा। अब इसके कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो उसको 2, अगर इधर 2 होता तो इधर भी मैं 2 लगा लेता। हाँ 12th में है। तो इस तरीके से हम KC निकाल सकते हैं, राइट। KC इज इक्वल टू क्या है बेटा, बाकी इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं, सॉलिड बस ये अकेला गैस है, आनंद अकेला। तो प्रेशर ऑफ Cl2, नहीं KC निकालना है ना, तो प्रेशर नहीं लेने, कॉन्सेंट्रेशन लेना होगा हमें, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 लेंगे हम। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2, अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन शुरू में कितना था, इसके मोल्स थे 2 और टोटल वॉल्यूम है 5, तो 2/5। तो C की वैल्यू है हमारी 2/5, इसको भूलना नहीं है, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 आएगा अपना, ये एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन ही है, हाँ ये कॉन्सेंट्रेशन ही है। और अगर इतना नहीं समझ रहा तो आराम देखो, डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन ही है आपका C इंटू अल्फा। C इज 2/5 और अल्फा दिया है आपको 0.35, अल्फा इज 0.35। सो 5 7 जा, सॉरी 0.7 आएगा, सो 0.14 आना चाहिए आपका आंसर। तो देखते हैं हम, जरा ठीक से मुझे देखने दो, कोई जल्दबाजी नहीं। यहाँ पे मुझे इसके बारे में भी देखने दो। this अब यहाँ पे किसको गैस पकड़ा है पता नहीं, ये भी लिक्विड है PCl3, देख लेते हैं लेकिन फिर भी। अब सबसे पहले तो KC निकालना है, 35% बोला है। अब जरा ये C अल्फा की जगह पर हम डिटेल में जाके करेंगे, जरा डिटेल में।
डिटेल में कैसे देखते हैं, ये छोड़ दो। सी अल्फा से अच्छा है कि नंबर ऑफ मोल ही ले लो आप, नंबर ऑफ मोल ले लो। ये है इनिशियल मोल, यहाँ पे रिएक्टेड मोल, यहाँ पे फाइनल मोल। वेसल तो आपका 5 लीटर का फिक्स है। यहाँ पे शुरू में इसके 2 मोल थे, इसके 0 थे। रिएक्ट कितना हो गया? 35%, राइट? 35% रिएक्ट हो गया, यानी कितना रिएक्ट हो गया? 2 इंटू 0.35 रिएक्ट हो गया, राइट ना? यानी अरे नहीं पीसीएल, अरे हाँ गलती क्या हो गई, ये ना 35% रिएक्ट नहीं हुआ है, ये बचा है ना? 35% बचा है, रिएक्टेड नहीं बेटे। तो 35% फाउंड, मतलब PCl5 वाज फाउंड टू बी 35%, मतलब रिएक्ट 70% हुआ बेटे। सो 2 इंटू 70% रिएक्ट हुआ, 1.4 रिएक्ट हुआ, राइट? 1.4 रिएक्ट हुआ। गलती समझ में आई ना? क्या गलती हुई थी? ये ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है, ये बचा कितना है ये दिया है। ये समझ में आया क्या? दिस इज नॉट अल्फा। बोलो एक बार, समझ में आया ये कहां पे गलती हुई थी? हाँ, तो अब फाइनल, यहां पे फाइनल कितना होता है? फाइनल होता है इनिशियल में से आप रिएक्टेड निकाल दो। इनिशियल 2 थे, रिएक्ट 1.4 हो गए, तो इसके, अरे छोड़ दो, इनकी जरूरत भी नहीं है, ये जो भी है ना इनकी कोई जरूरत नहीं है। जितना भी बचा हो बचने दो, क्योंकि ये केसी में आने वाला नहीं है। केसी में Cl2 आने वाला है, बस उसको ही देखते हैं हम। तो इसके ना पॉइंट कितने, और आप ना स्क्रीनशॉट लिया करो, हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख के नहीं दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लिया करो, स्क्रीनशॉट जब होता है क्वेश्चन। तो 1.4 इसके रिएक्ट हुए, तो सिंपल सी बात है, इसका एक रिएक्ट होने पर एक फॉर्म होता है, तो 1.4 से 1.4 ही फॉर्म होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अब Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स तो क्लोरीन के 1.4 है, और वॉल्यूम कितना है? अरे वॉल्यूम तो है 5 लीटर, तो चलिए 0 पॉइंट लगा दिया, 14 हो गए। अरे 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 5 लीटर, लेकिन अभी भी अगर बोले तो नहीं होना चाहिए। 2 मोल, 5 लीटर कैपेसिटी, 35% डिसोसिएटेड। फिर से गलती हो गई, अब तो गलती बहुत बड़ी हो गई। गलती बड़ी मतलब ये ना, मैं ये सेंटेंस को पढ़ते वक्त जल्दबाजी कर दिया, ठीक है? सेंटेंस को पढ़ते वक्त जल्दबाजी की है मैंने। ये फाउंड टू बी 35% डिसोसिएटेड इनटू, मुझे बोलो तो ये डिसोसिएटेड है या रिमेनिंग है 35%? बोलो एक बार, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। हाँ डिसोसिएटेड ही है बेटा, मतलब वो अल्फा ही दिया है ना, तो जल्दबाजी हुई, ऐसा होना नहीं चाहिए मेरी तरफ से, लेकिन अब हुई। डिसोसिएटेड है यानी वो अल्फा ही दिया है, राइट? डिसोसिएटेड है यानी वो अल्फा ही दिया है, डिसोसिएटेड है यानी वो अल्फा ही दिया है। बहुत जल्दबाजी कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे रिएक्टेड मोल कितने आ गए बेटा? 35% डिसोसिएट हुए ना, तो 2 इंटू 35% इतने रिएक्ट हो गए, तो 35 टू द 0.7 मोल रिएक्ट हो गए। तो इसके 0.7 रिएक्ट होने पर क्लोरीन के 0.7 फॉर्म हो जाएंगे। सो फाइनली इक्विलिब्रियम के ऊपर जरूरत नहीं है हमको, बस इसकी जरूरत है, 0.7 फॉर्म हो गए ना। तो अब Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, जो कि अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन होता है नंबर ऑफ मोल, जो कि है क्लोरीन के 0.7 डिवाइडेड बाय वेसल है आपका 5 लीटर का, तो ये 0.0 लगाना पड़ेगा। अब आएगा 0.0 नहीं लगाने की जरूरत है, 0.5 1 जा 5, 2 रिमेनिंग, 0.14 आना चाहिए बेटा। तो इसका भी आंसर मुझे पोस्ट कर दो, देखने दो क्या किया है। गलतियां कर रहे हैं ये भी, तो मुझे देखना तो पड़ेगा ना। सो इसका भी आंसर मुझे पोस्ट कर दो बेटा। अंजलि 0.14 आना चाहिए, इन्होंने 0.075 दिया है, क्या मान रहा है मुझे देखने दो। चलिए अब आज के लिए यहाँ पे खत्म करते हैं, आगे के डाउट्स और ऐसे ही कल आप बस देखा करो व्हाट्सएप पे मैसेज, और अगर नहीं भी देखा तो यूट्यूब पर मैं अपलोड कर दूंगा, आप
वहां से भी देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इक्विलिब्रियम के सभी के कॉन्सेंट्रेशन लिए, मतलब PCl5 कितना बचा, 0.7 रिएक्ट हुआ, यानी 1.3 बचा, 0.7 रिएक्ट हुआ तो ये भी कितना आया, 0.7 फॉर्म हुआ, ये भी 0.7 फॉर्म हुआ। अब इनके अगर कॉन्सेंट्रेशन लेते हो आप, इनके अगर कॉन्सेंट्रेशन लेते हो आप, ये देखो कॉन्सेंट्रेशन कितने आएंगे इनको, ये तो है इनके मोल्स, राइट, ये है इनके मोल्स। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन लेना है तो इसको आप डिवाइड बाय 5 करना होगा, राइट, तो अब आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये गलत है, मैं बोलूं ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है, तो सॉलिड को इक्विलिब्रियम में नहीं लेना चाहिए बेटा। Kc इज इक्वल टू ऊपर Cl2, फिर उन्होंने PCl3 लिया है और नीचे PCl5 लिया है, लेकिन सॉलिड्स को नहीं लेना चाहिए। अब इन्होंने कुछ बोला ही नहीं उसके बारे में क्वेश्चन में। अब Cl2 तो देखो आप 0.7 डिवाइड बाय 5, ये आपका 0.7 डिवाइड बाय 5, और नीचे आपका ये है ये 1.3 डिवाइड बाय 5, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो आपका फाइनली आंसर आता है 0.7 इंटू 0.7 इज 0.49, ये 5 नीचे आएगा, 5 इंटू 1.3, तो अगर 13 से इसको 5 से इसको काटोगे तो 0.5059 जा 45, और ये 8 डिवाइडेड बाय 1.3, तो इसको इधर लेके जाओ, ये इधर आएगा 0.98 अपॉन 13 इज इक्वल टू, इधर लिख लेता हूं मैं, 0 पॉइंट दिया और एक 0 देना पड़ेगा, सो 75 अब आएगा। मतलब ये गलत है, लेकिन इसमें क्या गलत है समझ में आया होगा, ये दोनों नहीं लेनी चाहिए बेटा। मैंने जो अभी पढ़ा है आपको ये समझ में आया, पहले ये बताओ, जो भी मैंने करके दिया अभी, फाइनली आंसर आया है हमारा, आया क्या, समझ में आया ये, हाँ। लेकिन ये गलत है, ये गलत क्यों है ये भी समझा क्या, किताब में जो करके दिया है, हाँ गलत है, क्योंकि ये दोनों सॉलिड है, तो सॉलिड को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं लेते, तो इसीलिए आप करके देखो, अगर आंसर नहीं आता तो फिर सॉलिड्स को भी पकड़ के किया करो, लेकिन स्टैंडर्ड एग्जाम में ये सब नहीं आता बेटे, अच्छे एग्जाम में। ये इन्होंने खुद के मन से कुछ क्वेश्चन बनाया है, ये गलत क्वेश्चन है। चलिए अब कल देख लेते हैं बाकी वाले क्वेश्चंस। बाय बाय।